हेलो दोस्तों, आज की क्लास में क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो मानव नृत्य। क्या मानव नृत्य आज की क्लास में 21 ठो ऑब्जेक्टिव होगा जो पिछले क्लास से करते आ रहे हैं। 21 ऑब्जेक्टिव अभी तक लेक्चर 6 चल रहे हैं, तो आज के लेक्चर 6 में सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आएगा, और बारीकी से सभी क्लास को एक में ज्वाइन करके करेंगे जिससे आपको सभी क्वेश्चन तैयारी हो सके। तो आज की क्लास करके इसके बाद प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, इसके बाद मानव नेत्र, ये तीनों चैप्टर मिलाकर देंगे जिससे आपका कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटे नहीं। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे, इसके बाद जो चैप्टर बचेगा उसको लेकर आएंगे। तो आप सभी निश्चित रहिएगा और इस चैनल से जुड़े रहिएगा जिससे आप सभी को सपोर्ट मिलते रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह होता है। तो इसमें से कौन सा होगा, आप सभी बताइए। पहला ऑप्शन कहता है लाल, दूसरा ऑप्शन कहता है पीला, तीसरा ऑप्शन कहता है बैगनी, ऑप्शन नंबर डी कहता है नीला। तो इस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का आप सभी राइट आंसर बताइए। कहता है श्वेत प्रकाश से जब प्रिज्म गुजारा जाता है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग अधिक विचलित होता है, कौन सा रंग जो है अधिक विचलित होता है। तो आपका बैगनी जो रंग होता है, ऑप्शन नंबर सी, बैगनी रंग अधिक विचलित होता है। तो आप सभी इसको याद रखिएगा, कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, तो बैगनी रंग होगा। ऐसे करके याद रखना है। तो चलिए अगला नया क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। और जो भी विद्यार्थी 1 to 5 लेक्चर नहीं किए हैं वो जाकर कर लीजिए, आखिर आप सभी को मिलेगा 1 to 6 लेक्चर साथ में। तो आप सभी जरूर उस क्लास को अटेंड करिएगा। तो चलिए अगला नया क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन होगा। अगला नया क्वेश्चन कहता है, जब प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है तो इस झिल्ली को कहते हैं नेत्रपटल, कॉर्निया, परितारिका, पुतली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, आप सभी बताइए। कहता है प्रकाश का एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है तो झिल्ली को कहते हैं, झिल्ली को जो कहते हैं वो कॉर्निया कहते हैं। क्या, कॉर्निया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला नया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ रहे हैं जो 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा कमेंट सेट में। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आए हैं जो 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता है प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेद विच्छेदित हो जाता है। इनमें लाल रंग का प्रकाश का विचलन होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी बताइए। कहता है प्रिज्म से होकर सूर्य सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजारने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है जिसमें लाल रंग का प्रकाश विचलित होगा। बैगनी बैगनी प्रकाश से कम, हरे प्रकाश से कम, आसमानी से कम है, सभी रंगों से कम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेगा, सभी रंगों से जो है ना लाल रंग का प्रकाश कम होती है। ऐसे करके याद रखना है जिससे आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। सभी रंगों से कम होता है, किस रंग का, तो लाल रंग का। तो अगला नया क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ चुके हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता है चूजे के दृष्टिपटल चूजे की दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है। संस संसलाका कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं, ऊपर दिए दोनों, इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा शंकु कोशिका, ऑप्शन नंबर बी। चूजे से दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती हैं, शंकु कोशिका नहीं होती है। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आप सभी के सामने जो आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया तो आप सभी से छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन पे।
एक नया बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आए हैं। कहता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है गोलाकार, अंडाकार, चपटा, घना घनाकार। कहता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है, सूर्य का गोला दिखता है। सूर्य का जो गोला होता है वो कैसा दिखता है? तो आप सभी याद रखिएगा चपटा। क्या चपटा? आप सभी याद रखें चपटा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बेहतरीन क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर पूछ दिया तो छूटना नहीं चाहिए, पूछ दिया तो छूटना नहीं चाहिए। अगला नया क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ चुके हैं। कहता है कांच का जो अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? लाल, पीला, बैंगनी, आसमानी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइए क्या होगा? कहता है कांच का जो अपवर्तनांक किस वन के लिए अधिकतम होता है? कांच का जो अपवर्तनांक है, कांच का अपवर्तनांक वह किस रंग के लिए अधिकतम होता है? बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है? जो बैंगनी है, कांच का अपवर्तनांक वन के लिए अधिकतम होता है बैंगनी रंग के लिए। तो अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ रहे हैं, जो 2023 के लिए अगर पूछ दिया तो छूटना नहीं चाहिए। कोई भी क्वेश्चन इसमें से छूट दिया तो पूछ दिया तो छूटना नहीं चाहिए। पूछ दिया तो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए लाभदायक है। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, उस पर चलिए। अगला क्वेश्चन कहता है लाल गुलाब को हरे हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? पीला, बैंगनी, काला, नीला। एकदम लाजवाब क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम लाजवाब, जो 2023 के लिए लाभदायक है। कहता है लाल और गुलाब को हरे के साथ, लाल गुलाब एक में है, लाल गुलाब को हरे के साथ, हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? काला प्रतीत होगा। क्या लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो आपका काला प्रतीत होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आप सभी के सामने। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। कहता है प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण कौन है? प्राथमिक वर्ण जो है कौन है? लाल, नीला, हरा, तीनों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है, प्रकाश का जो प्राथमिक रंग वर्ण होता है वह कौन सा है? लाल भी होता है, नीला भी होता है और हरा भी होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तीनों। अगर पूछ दिया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछता है। तो आज भी से ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो आपके एग्जाम में तो छूटना नहीं चाहिए, और आपके लिए वह भी क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपको आगे भी काम दे। तो अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, तो उस क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आए हैं। कहता है पेशियों के शिथिल शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस का जो फोकस दूरी लगभग होती है 3.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 4.5, 2 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? कहता है पेशियों के शिथिल शिथिल में होने पर अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वह लगभग होती है 2.5 सेंटीमीटर। क्या? 2.5 सेंटीमीटर। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आप सभी के सामने। उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके एग्जाम के लिए छूटना नहीं चाहिए, यह भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आप सभी याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन लेकर चलते हैं, उस पर चलिए। और कोई भी और नोट्स बनाते चलिए। अगर नोट्स में नहीं बना पाते हैं तो आप सभी को इस चैनल के नीचे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया रहेगा, वहां से जुड़कर इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा वह आज कर उस पर अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप सभी वहां से जुड़कर और इस पीडीएफ को ले सकते हैं। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आप सभी के सामने। कहता अति सूक्ष्म सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकीर्णन करते हैं? लाल, पीला, नीला, बैंगनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइए क्या होगा? अति सूक्ष्म कण की तरह तरह में प्रकाश का जो परिकीर्णन होता है कहते हैं कह करते हैं नीला। क्या? नीला करते हैं, नीला। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या सी? अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है
किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R, तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? एल आर के बराबर होगा, एल आर से छोटा होगा, एल आई प्लस एल आर के बराबर होगा, एल आई के बराबर होगा, एल आई के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आप सभी बताइए। कहता है निर्गत किरण एल है, क्या निर्गत कोण एल है, प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश का आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण R है। आपतन कोण अपवर्तन कोण दिया है तो निर्गत कोण का मान पूछा है, एल आई के बराबर होगा, क्या एल आई के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ऐसे करके याद रखना है, जो आपके एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। अगर इसमें से पूछ दिया आज की क्लास से तो कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, जिससे आपके एग्जाम के लिए आप सभी टॉपर बन सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो आप सभी अगला नया क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं, जो आज मानव नेत्र का लास्ट लेक्चर है, जिससे आप सभी को लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि ये जो है छठा लेक्चर है। 1 to लेक्चर आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है, 3, 4, 5, 6 आपका ये जो है मानव नेत्र का लेक्चर है। तो अगला नया क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं, जिससे आपके एग्जाम के लिए लाभदायक हो। कहता है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी चैट करते रहिए लाइव चैट में। अगला नया क्वेश्चन क्या होगा उस पर भी बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी 2 मिनट, क्या 2 मिनट आपका राइट आंसर है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के जो बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो 2 मिनट का अंतर होता है। वास्तविक सूर्यास्त आभासी सूर्यास्त के बीच 2 मिनट का अंतर होता है। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं, क्या पूछा गया और क्या आपसे पूछता है। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। कहता है उदय और अस्त के समय, अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है पीला, लाल, नीला, काला। आप सभी कभी शाम में तो कभी सुबह में आप सभी देखे होंगे कि सूर्य जो है आप सभी को उगते या डूबते समय, उदय होते समय और अस्त होते समय आपको लाल दिखाई दे रहा है। क्या लाल? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है। ये सब आप सभी क्वेश्चन आपसे रिलेटिव हैं, तो आप सभी से ये क्वेश्चन याद करने में उतना तकलीफ नहीं होगा। तो अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए अंतिम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइए। कहता है एक एंगस्ट्रॉन का मान होता है, एक एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁸मीटर, 10⁻11 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? एक एंगस्ट्रॉन का जो मान होता है 10⁻10 मीटर होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया है और 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिससे आप सभी से छूटना नहीं चाहिए। ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। एक एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है? तो 10⁻10 मीटर होता है। तो आप सभी याद रखेगा। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने में लेकर आए हैं। कहता है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? परावर्तन, अपवर्तन, वन विक्षेपण, इनमें कोई नहीं। कहता है प्रिज्म से प्रकाश कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से होकर प्रकाश जो गुजरती है तो उससे कौन सी परिघटना घटती है? तो पहला ऑप्शन कहता है परावर्तन, अपवर्तन, वन विक्षेपण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वन विक्षेपण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आप सभी टिक लगा लीजिए इस सभी को। कहता है प्रिज्म से प्रकाश कौन सी परिघटना होती है? वन विक्षेपण। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आप सभी के सामने, जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद, लाभदायक, जो कभी नहीं आप सभी के लिए दिखाई दे रहा होगा और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतरीन होगा। कहता है नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि
दिखता इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। कहता है नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो दूर दृष्टि दोष होता है। क्या दूर दृष्टि दोष होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन पर ले जा रहा है जो 2023 के लिए ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष होता है। इस सभी को याद रखेगा जो आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष होता है। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ गया है आप सभी के सामने। कहता है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आप सभी बताएं। कहता है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे दिखाई देता है। ये क्वेश्चन आप सभी की पिछली वाले भी क्लास में करवाए गए थे। प्रतिबिंब रेटिना से आगे निकट दृष्टि दोष। क्या निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निकट दृष्टि दोष 2023 के लिए फायदेमंद लाभदायक क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया तो आप सही से छूटना नहीं चाहिए। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने में लेकर आ चुके हैं। कहता है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने पर उत्पन्न होता है निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णाधाता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या होगा। कहता है नेत्र की समंजन क्षमता जो है कम हो जाने पर उत्पन्न क्या होता है जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कहता है नेत्र का समंजन क्षमता कम हो जाने पर उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने रहेगा जो आपको एग्जाम में पूछा जाए तो छूटना नहीं चाहिए। यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। अगला नया क्वेश्चन बेहतरीन लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन कहता है तारों का टिमटिमाते प्रतीत होना का कारण है। पहला ऑप्शन कहता है वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय वन विक्षेपण, वायुमंडलीय परिकीर्णन, इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं जो आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन है। आप सभी के लिए पहले लिख दिया गया है तारों को टिमटिमाते प्रतीत होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। क्या पूछा गया है और क्या आपके एग्जाम के लिए आते हैं और क्या आपसे उम्मीद रखते हैं कि आपके एग्जाम में पूछा जाए ये क्वेश्चन सबसे तो छूटना नहीं चाहिए आपसे। तो चलिए अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए लेकर आए हैं। कहता है एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वन विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है परावर्तन, अपवर्तन, विकिरण, कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा। एक प्रिज्म के श्वेत प्रकाश से स्पेक्ट्रम का वन विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है। आप सभी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन आपसे क्या कहता है जिससे आपके एग्जाम के लिए लाभदायक हो। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है। कहता है किसी कण पर कर प्रकाश एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वन विक्षेपण, प्रकाश का परिकीर्णन। तो कहता है क्वेश्चन किसी कण पर कर प्रकाश एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितरने पर कहते हैं प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। क्या प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। अगर किसी जो प्रकाश आ रहा है और इस वस्तु पर टकरा रहा है तो इससे अधिक प्रकाश निकल रही है तो इस वस्तु को क्या कहते हैं प्रकाश का परिकीर्णन। क्या प्रकाश का परिकीर्णन। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिए। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन होगा और आज की क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगी। अगला नया बेहतरीन क्वेश्चन कहता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। अभी क्वेश्चन करवाए थे क्योंकि वायुमंडल के कण लाल रंग को बहुत अधिक परिकर्णित कर देता है, नारंगी रंग को बहुत अधिक परिकर्णित कर देता है, नीले रंग को बहुत अधिक
परिकिन्नित कर देते हैं, पीले रंग को बहुत अधिक परिकिन्नित कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी याद रखेगा। क्या कहता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ये क्वेश्चन अभी करवाए थे, क्योंकि वायुमंडल के कण क्या होता है। तो इस चारों क्वेश्चन में आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि 1 से लेकर 84 तक क्वेश्चन करवाए, जिसमें सभी क्वेश्चन का आंसर दिया गया, लेकिन 84 नंबर का नहीं दिया गया, 1 to 83 तक दिया गया। क्या 1 to 83 तक दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी से उम्मीद करते हैं कि इतना क्वेश्चन करवाए गए, तो आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। इसको साफ साफ देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया तो छूटना नहीं चाहिए। और ये क्वेश्चन आप सभी से उम्मीद करते हैं, क्योंकि 1 to 83 तक आप सभी को करवा चुके हैं। आज 3, 4, 5 लेक्चर तक, 6 लेक्चर तक, 1 to 83 क्या 83 तक हो चुका है। और 84 का आप सभी को होमवर्क रहा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगला नया बेहतरीन चैप्टर लेकर आ रहे हैं, उस चैप्टर सबसे आप सभी जुड़े रहिएगा, जिससे आपके एग्जाम के लिए लाभदायक हो। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में जब आएंगे तो ऐसे नहीं क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। अगर इतना क्लास किए होंगे तो आप सभी को नज़र में आया होगा, क्या वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो मेरे बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आप सभी को अंदाजा होगा, तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर ज़्यादा नहीं आए तो आप सभी पिछली क्लास कर लीजिए, तब आगे क्लास करिए, देखे कैसे लगता है मज़ा, तब इसके आगे करते रहिएगा कंटिन्यू। तो जय हिंद। इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। इस चैनल पे वही क्वेश्चन करवाया जाता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर नहीं विश्वास हो तो 1 to 6 लेक्चर तक आप सभी के सामने पढ़ा हुआ है। आज क्लास लेकर 6 लेक्चर हुआ, तो आप सभी 6 लेक्चर तक करिए, 1 to 6 लेक्चर, तो आप सभी को पता चल जाएगा कैसा क्लास चल रहा है। जय हिंद। इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में आएंगे तो इससे आगे करेंगे, जो अगली चैप्टर करेंगे वह प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन 1, 2, और अपवर्तन खत्म हो चुका है, मानव नेत्र खत्म हो चुका है। तो 3 चैप्टर तक खत्म हो चुका है। अगली नया क्वेश्चन चैप्टर